हेलो फ्रेंड, दिस इज रूबी हियर। वेलकम बैक टू फ्लाइंग रूबी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के बारे में। तो अभी हम लोग देखेंगे आज फ्राइडे को इंट्राडे बेसिस पे और आने वाले वीक मंडे को 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में कौन से हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंट है। उसके अलावा आज फ्राइडे को इंट्राडे बेसिस पे गोल्ड सिल्वर में हमारे कौन से पर्सनल बाय सेल के अलर्ट लेवल होंगे। उसके अलावा हम लोग देखेंगे आज फ्राइडे को कौन से डेटाज है। तो फंडामेंटल डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमें आज फ्राइडे को डेटा के बाद गोल्ड सिल्वर के प्राइस में क्या ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो अभी हम लोग पहले डेटा पे एनालिसिस करके मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो आज फ्राइडे को गोल्ड सिल्वर के लिए माइल्ड इंपॉर्टेंट डेटाज है। तो आज के डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो मार्केट का ट्रेंड शो रहा है वो माइल्ड नेगेटिव हो रहा है, मतलब थोड़ा बहुत सेलिंग का शो कर रहा है। लेकिन जो आज के ओवरऑल ये डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो नंबर दिखा रहे उसमें उतना ज़्यादा चेंजेस या फिर डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। तो हो सकता है आज के डेटा का उतना ज़्यादा हमें मार्केट में इम्पैक्ट या फिर डेटा के अकॉर्डिंग मार्केट में ज़्यादा वॉलेटिलिटी या फिर मूवमेंट देखने को ना मिले। लेकिन देखते हैं फिर भी जो एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट आएगा उसके बाद जो एक सही मार्केट का ट्रेंड रहेगा बाइंग में या सेलिंग में, वो तो एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट आते ही तुरंत मैं आप लोगों के साथ हमारे टेलीग्राम पे शेयर करूंगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। उसके अलावा वेडनेसडे को गोल्ड सिल्वर पे एनालिसिस करके जो वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था वो वीडियो में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो हमारे पर्सनल जो सपोर्ट रेसिस्टेंट के साथ बाय सेल के जो अलर्ट लेवल आप लोगों के साथ शेयर किए थे, मैंने आपको बोला था स्पेशली एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड अगर इंट्राडे पे या फिर 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में ऊपर जाके अपने अपने रेसिस्टेंट के बिलो ही सस्टेन करते हैं तो हम लोग एक इंट्राडे या फिर 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में स्पेशली गोल्ड में रेसिस्टेंट के बिलो डे के हाई से एक सेलिंग का ट्रेड लेके सेलिंग साइड पे कमाई कर सकते हैं करके बोला था। तो स्पेशली आप एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड का चार्ट निकाल के देख सकते हो पिछले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन का। वेडनेसडे को वीडियो बनाने के बाद गोल्ड के प्राइस ऊपर गए, लेकिन ऊपर जाने के बाद भी रेसिस्टेंट के बिलो ही सस्टेन किए और जैसे ही ऊपर जाके रेसिस्टेंट के बिलो सस्टेन किए वहीं से हमें एक तुरंत सेलिंग साइड पे भी मूवमेंट देखने को मिला है। अगर आपने हमारा प्रीवियस गोल्ड सिल्वर का एनालिसिस का वीडियो देखा होगा तो ये आपको सेलिंग के लेवल के बारे में और हमारे एनालिसिस के बारे में आपको पता होगा। अगर नहीं देखा है तो जाके चेकआउट भी कर सकते हो कि एग्जैक्टली कैसे गोल्ड ऊपर जाके हमारे रेसिस्टेंट के बिलो ही सस्टेन करके जो मैंने बताया था वैसे ही हमें सेलिंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिला है। और वो वीडियो में मैंने आपको ये भी बोला था कि यही हम लोग रेसिस्टेंट के आसपास से रेसिस्टेंट के बिलो सिल्वर में सेलिंग का ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेंगे करके कहा था और वैसे ही हुआ है। पिछले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन का आप एमसीएक्स और फॉरेक्स सिल्वर का भी चार्ट निकाल के देख सकते हो। सिल्वर पिछले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में जो उनके रेसिस्टेंट मैंने शेयर किए थे उनको ब्रेक करके रेसिस्टेंट के ऊपर बाइंग का ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है और बाइंग साइड पे हमें एक सिल्वर में अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला है। लेकिन वही गोल्ड में रेसिस्टेंट के आसपास से हमारा पर्सनल सेलिंग का लेवल आपको सजेस्ट किया था तो गोल्ड एग्जैक्टली वैसे ही मूवमेंट किया, ऊपर जाके रेसिस्टेंट के ऊपर नहीं गया है बल्कि नीचे हमें एक सेलिंग साइड पे मूवमेंट दिखाया है। आई होप कि आपको हमारी एनालिसिस थोड़ा बहुत तो ट्रेड लेने में हेल्पफुल और ट्रेड के लिए एनालिसिस करने में हेल्पफुल होती होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए। और अगर आप ट्रेडिंग के लिए एनालिसिस नहीं कर पा रहे हो या फिर आपके पास एनालिसिस करने के लिए टाइम नहीं है तो फिर आप हमारे पेड अलर्ट लेवल को भी स्टडी पर्पस ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको सीखना है टेक्निकली फंडामेंटली आपको एक्सपर्ट बनना है तो टोटल हमारा 10 डेज का कोर्स रहता है, उसे ज्वाइन करके भी आप सीख सकते हो। तो ट्रेडिंग की अलर्ट लेवल की जानकारी के लिए और सीखने की क्लासेस की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। तो अभी हम लोग देखेंगे एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर में आज फ्राइडे को इंट्राडे बेसिस पे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए टेक्निकली कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंट है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये एमसीएक्स सिल्वर सितंबर कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी का अभी जो करंट प्राइस देखने को मिल रहा है 82,080 के आसपास चल रहा है। तो यहां से जो हमारे एमसीएक्स सिल्वर में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 84,400 का है।
एंड जो सपोर्ट है 79,800 का है। उसके अलावा अगर फॉरेक्स सिल्वर की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो फॉरेक्स सिल्वर XCG USD का अभी जो करंट प्राइस देखने को मिल रहा है 28.240 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारे फॉरेक्स सिल्वर XCG USD में इंट्राडे और एक से दो ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 28.950 का है और जो सपोर्ट है 27.600 का है। उसके अलावा अगर गोल्ड की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो यूएस गोल्ड XCU USD का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 2457.58 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारी यूएस गोल्ड में इंट्राडे और एक से दो ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 2488 का है और जो सपोर्ट है 2430 का है। उसके अलावा अगर MCX गोल्ड की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो MCX गोल्ड अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है 70,474 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारे इंट्राडे और एक से दो ट्रेडिंग सेशन के लिए MCX गोल्ड में जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 71,200 का है और जो सपोर्ट है 69,800 का है। उसके अलावा अगर बुलियन की टेक्निकली ट्रेंड की बात करेंगे तो इंट्राडे और होल्डिंग बेसिस पे गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड बाइंग में, लेकिन अभी जो MCX और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के जो करेंट प्राइस चल रहे हैं ये प्राइस को देखते हुए इंट्राडे बेसिस पे गोल्ड सिल्वर में जो हमारे सेफ साइड पे बाइंग के लेवल होंगे वो रेसिस्टेंट के ऊपर होंगे। ऐसे तो टेक्निकली इंट्राडे और होल्डिंग बेसिस पे गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड बाइंग में, लेकिन अगर कोई करेंट प्राइस से गोल्ड सिल्वर में बाइंग का ट्रेड लेते हैं तो उन्हें एज ए स्कैल्पिंग काम करना होगा, मतलब स्मॉल टारगेट के लिए काम करना होगा। अभी करेंट प्राइस से बाइंग का ट्रेड लेके एक बड़े टारगेट के लिए या फिर एक पर्टिकुलर टारगेट सेट करके बाइंग के ट्रेड में वेट बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी टेक्निकली ट्रेंड बाइंग का है और बाइंग साइड पे मार्केट रिएक्ट कर चुका है। आज मॉर्निंग में ओपनिंग ही हमें MCX गोल्ड सिल्वर में गैप अप होती हुई देखने को मिली है और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर तो कल नाइट से ही पॉजिटिव वे में मूवमेंट किया। आज मॉर्निंग में भी हमें ओवरऑल गोल्ड सिल्वर के प्राइस एक बाइंग साइड पे अच्छा मूवमेंट दे चुके। तो अभी अगर कोई गोल्ड सिल्वर में करेंट प्राइस से बाइंग का ट्रेड ले रहे तो स्मॉल टारगेट के लिए काम करके जैसे आपका बाइंग का ट्रेड में प्रॉफिट शो करता है प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को क्लोज कीजिए। और अगर किसी को रिस्क नहीं लेना है तो ये स्कैल्पिंग ट्रेड को अवॉइड करके और वेट करके अगर MCX और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के प्राइस अपने अपने रेसिस्टेंट को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करते हैं तो इंट्राडे बेसिस पे गोल्ड सिल्वर में करेंट प्राइस से वेट करके रेसिस्टेंट के ऊपर बाइंग का ट्रेड लेना ज्यादा सेफ्टी वाला होगा और रेसिस्टेंट के ऊपर बाइंग के ट्रेड में इंट्राडे बेसिस पे टारगेट बड़ा और ESL छोटा होगा। उसके अलावा अगर सेलिंग के लेवल की और एनालिसिस की बात करेंगे तो ऐसे तो टेक्निकली इंट्राडे बेसिस पे गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड बाइंग में, तो अभी जो MCX और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के जो करेंट प्राइस चल रहे हैं ये प्राइस से हम लोग वेट करके सपोर्ट के नीचे सेलिंग का ट्रेड लेना इंट्राडे बेसिस पे ज्यादा सेफ्टी वाला होगा, क्योंकि अभी अगर MCX और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर अपने अपने सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करेंगे तो उसी दिन इंट्राडे बेसिस पे हमें एक सेलिंग साइड पे गोल्ड सिल्वर में एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा और सपोर्ट के नीचे सेलिंग का ट्रेड लेना मतलब इंट्राडे बेसिस पे सेलिंग के ट्रेड में टारगेट बड़ा और ESL छोटा होगा। उसके अलावा ये भी एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है हमें अगर आज इंट्राडे पे MCX और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के प्राइस करेंट प्राइस से ऊपर जाके एट द एंड अगर अपने अपने रेसिस्टेंट के बिलो ही सस्टेन करते हैं तो फिर हम लोग एक रेसिस्टेंट के बिलो डे के हाई से गोल्ड सिल्वर में सेलिंग का ट्रेड लेके सेलिंग साइड पे भी आज नाइट तक या फिर मंडे तक थोड़ी बहुत कमाई तो इजीली कर सकते हैं। लेकिन ये रेसिस्टेंट के आसपास से ऊपर से जो सेलिंग का लेवल है बुलियंस में ये तब तक ही अप्लीकेबल है जब तक MCX और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर के प्राइस ऊपर जाके अपने रेसिस्टेंट के बिलो सस्टेन कर रहे हैं, क्योंकि अभी अगर गोल्ड सिल्वर के प्राइस रेसिस्टेंट को अपने ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करेंगे तो वहां से बाइंग के ट्रेड एग्जीक्यूट होंगे, तो रेसिस्टेंट के ऊपर सेलिंग का ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेना है जब तक गोल्ड सिल्वर के प्राइस रेसिस्टेंट के बिलो सस्टेन कर रहे। अगर आज इंट्राडे बेसिस पे करेंट प्राइस से थोड़ा बहुत ऊपर जाके एट द एंड अगर आज इंट्राडे पे रेसिस्टेंट के बिलो ही सस्टेन करते हैं तो हमें आज इंट्राडे पे गोल्ड सिल्वर के प्राइस में रेसिस्टेंट के बिलो डे के हाई से भी एक सेलिंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर किसी को
ऊपर से रेसिस्टेंट के बिलो रेसिस्टेंट के आसपास से सेलिंग के लेवल में एंट्री लेने के लिए नहीं जम रहा है, तो ये लेवल को अवॉइड करके और वेट करके अगर एमसीएक्स और फॉरेक्स गोल्ड सिल्वर अपने अपने सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करेंगे, तो सपोर्ट के नीचे इंट्राडे बेसिस पे बुलियन में हम लोग एक बिंदास सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट के नीचे गोल्ड सिल्वर में सेलिंग के ट्रेड में टारगेट बड़ा और एसएल छोटा होगा और सेलिंग का ट्रेड ज्यादा सेफ्टी वाला होगा। तो ये मेरे गोल्ड सिल्वर के करेंट प्राइस को देखते हुए इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए सपोर्ट रेसिस्टेंट और मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी है, लेकिन इस पे मैं आपको किसी प्रकार का ट्रेड या फिर बाय सेल करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं देती हूँ, क्योंकि मेरी एनालिसिस और मेरे अलर्ट लेवल मैं सिर्फ आप लोगों के साथ स्टडी पर्पस शेयर करती हूँ। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करते हो उसमें सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ही यूटिलाइज करके लेना है। इसके इन बिटवीन में जो भी हमारा पर्सनल बाय सेल का ट्रेड बनता है उसके फर्स्ट टारगेट आने में अभी कुछ ही पॉइंट का टारगेट बाकी रहता है, मतलब अभी हम लोग वो ट्रेड में प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को क्लोज भी नहीं किए रहते, तभी हम लोग हमारे टेलीग्राम पे शेयर करते हैं। उसके बाद ही वो ट्रेड में प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को क्लोज करते हैं और 80 से 90% हमारे लेवल के फाइनल टारगेट भी आते हैं। तो वो फ्री में शेयर किया हुआ हमारा पर्सनल ट्रेडिंग लेवल भी आपको ट्रेड लेने में थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल हो सकता है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलें। और अगर आप ट्रेडिंग के लिए एनालिसिस नहीं कर पा रही या फिर आपके पास एनालिसिस करने के लिए टाइम नहीं है, तो फिर आप हमारे पेड अलर्ट लेवल को भी स्टडी पर्पस ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको सीखना है, टेक्निकली फंडामेंटली आपको एक्सपर्ट बनना है, तो टोटल हमारा 10 डेज का कोर्स रहता है, उसे ज्वाइन करके भी आप सीख सकते हो। तो ट्रेडिंग की अलर्ट लेवल की जानकारी के लिए और सीखने की क्लासेस की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूले और ये यूट्यूब के चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसे वीडियोस आपको ये चैनल पे देखने को मिलते रहेंगे। आई होप कि आपको हमारे वीडियो ट्रेड लेने में हेल्पफुल होते होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।